ये हैं हमारे यहाँ के फेमस अनिल के समोसे। ले समोसे खा ले। मम सबको दे के आओ, चलो लो सबको दे के आओ। वो देख के फैलाइए मत। लग रहा है बहुत टेस्टी और मैंने बहुत टाइम के बाद खाए हैं अनिल के समोसे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है उनके पास। और अभी हम लोग शाम के टाइम खा रहे हैं और गर्मा गर्म समोसे हैं, चटनी खट्टी मीठी चटनी के साथ में। लेकिन पहले से इसका साइज़ जो है कि बहुत बड़ा कर दिया है समोसे का साइज़। पहले बहुत छोटे छोटे से मिलते थे लेकिन अभी बड़ा है। और फैजान के तो फेवरेट है, फैजान नहीं खा रहा है। तो खाओ उसमें चटनी डाल दी, साथ के साथ साथ प्राइस भी बढ़ा दिया है। तो अभी बुलबुल बताएगी कि क्या चीज़ अच्छी है, अनिल के समोसे या राम बाबू के पेड़े। टेस्ट करके बता। मलाई लड्डू। अभी मैं पेड़ा भी टेस्ट करती हूँ थोड़ा सा, आप लोग भी खा लीजिए। पेड़े पेड़े बेस्ट। वो फेमस है ही पेड़े, राम बाबू के। समोसा समोसा भी बहुत अच्छा। तो राम बाबू के पेड़े और अनिल का समोसा शाम में नाश्ते में, ये दोनों चीज़ बहुत अच्छी हैं और बहुत भीड़ लगती है। तो अभी हम लोग मार्केट गए थे, मार्केट से सीधे ये लेकर आए हैं। फैजू खाएगा। फैजू कैसा लग रहा है? और फ्रेंड्स, आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में बन रहे हैं पोहा। तो मैं इनसे बोल रही थी, फैजान से भी बोल रही थी कि आज पकौड़ी वगैरह बना लेते हैं तो वो अच्छे लगेंगे। लेकिन फैजान जो है कि चाय के साथ में उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पोहा। तो उसने कहा कि नहीं खाला, पकौड़ी वगैरह मैं नहीं खाऊंगा, तुम मुझे मेरे लिए पोहा बना दो, मैं पोहा ही खाऊंगा। तो बस इसीलिए भाई अब एक के लिए बनेंगे तो फिर सबके लिए ही बना देते हैं। अलग अलग से क्या नाश्ता बनाएंगे, तो फिर मैंने सोचा चलो अब सबके लिए ये खट्टा बना देते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं पोहे ही बना रही हूँ, साथ में दूध भी गर्म हो रहा है। चाय भी अभी बनने के लिए रखूँगी साथ में। तो मेरा आज मन था कि पकौड़ी में खाऊं, लेकिन फिर फैजान ने मना कर दिया, तो फिर इसलिए मैं आलस कर गई। और बस यहाँ पे बन रहे हैं सुबह का ही नाश्ता पानी अभी चल रहा है, सुबह के काम चल रहे हैं सारे। मम्मी वगैरह जो है झाड़ू पोछा कर रही हैं, बाजी भी हैं, और मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। तो साथ ही साथ में हम लोग पता है नाश्ते के साथ साथ में हम लोग खाने की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम हम लोग जाते हैं दोपहर के टाइम मार्केट। तो मार्केट के लिए निकल जाते हैं, तो इसलिए सोचते हैं कि सुबह ही सुबह हम ये सारे काम कर लें। और भी नाश्ता वाश्ता करने के बाद में मैं करूँगी रूम की क्लीनिंग। सिर्फ एक ही रूम बाकी बचा हुआ है, तो बस वो क्लीन करना है मुझे। हल्की सी डस्टिंग ही करनी है, बाकी तो सब हो ही चुका था। तो यहाँ खाने में बन रही है कढ़ी। पे ये पकौड़ी बन चुकी हैं और मोस्ट यहाँ तड़के के लिए सारा सामान निकाल कर रख लिया है। हाँ अभी चलाएंगे तो यहाँ बन चुके हैं चावल, रोटियां हैं, यहाँ पे धनिया कट चुका है। यहाँ पे क्या लिया है तड़के के लिए बघार में? कड़ी पत्ता, हींग, जीरा, राई, खड़ी मिर्ची और दी जाएंगी। कड़ी पत्ता, राई, हींग, जीरा और लाल मिर्च खड़ी हुई है ना, अच्छी लगती है कड़ी में जब डलती है। और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें,
मतलब वो लंबी लंबी काट के और उसमें अमचूर पाउडर और नमक और हल्का सा जीरा पीस के भर के उसमें डालते हैं ना, अच्छी लगती हैं कड़ी में। कड़ी मिर्ची मिली नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे खाना बन रहा है और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कौन कौन क्या क्या कर रहा है। यहाँ पे मम्मी कर रही हैं बात खाला से, क्योंकि खाला आज आने वाली हैं और अभी तक हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो हम सभी लोग जो है कि कल की प्रोग्राम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं कि क्या क्या सामान लेकर आना है, क्या क्या नहीं। तो वो सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हम सभी लोग बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या सामान लाना है, क्या क्या नहीं लाना है। तो वो सारी चीज़ें और कितने लोग आने वाले हैं, खाने में क्या बनेगा, नाश्ते में क्या देंगे, तो यही सारा हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। पापा तो चले गए हैं ड्यूटी, तो हम लोग ही बैठकर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। बॉबी भाई और मम्मी जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में मार्केट। तो अभी काम वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, लिस्ट बना रहे थे, साथ साथ में अभी खाला से बात चल रही है और लगी वजह खाना बना रही हैं। मैं अभी लगा लेती हूँ झाड़ू पोछा जल्दी से फटाफट से। और कोई भी ब्लॉग वगैरह मैंने शूट नहीं किया है, नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है। खाने में कढ़ी चावल बन रहे हैं और रोटियाँ बनेंगी और हाँ बस यही सामान बनाया। और मुझे मार्केट भी जाना थोड़ा सा मेरा आईब्रो बनवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है मेरी आईब्रो। और हाँ, मार्केट इसलिए भी जाना है, मुझे ब्लाउज वगैरह स्टिच करवाने लवली बाजी के, और मुझे अपने एक दो सूट और भी डालने हैं स्टिचिंग के लिए। तो वो मार्केट में ही डालूँगी, यहाँ पे नहीं डालने वाली, क्योंकि आंटी बहुत स्लो काम कर रही हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी है और लवली बाजी वहाँ पे हल्दी को कूट रही हैं। आप लोगों को पता है शादी वाले घर में कितने सारे काम होते हैं, तो ये भी हम लोगों को पिसवानी है हल्दी, तो इसलिए कूट कूट कर हम लोग रख दे रहे हैं। और मम्मी वैसे तो हल्दी पाउडर वगैरह ला सकती थे पैकेट वाली, लेकिन मम्मी सोचती है घर की हल्दी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए लवली बाजी थोड़ा थोड़ा सा कूट कर रख रही हैं और मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग। और उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट। वैसा मेरा कोई ऐसा पता ही नहीं था कि मुझे जाना है मार्केट या कुछ। और यहाँ पे देखो, मुझे ना डीओ यहाँ पे ख़त्म करना था, तो इसलिए मैंने सोचा बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा हुआ था, इसको फिर मुझे हटाना ही था, तो फिर मैंने अपने ऊपर ही सारा स्प्रे कर लिया। और यहाँ पे सारी सफाई हो चुकी है, सब कुछ क्लीन कर दिया है मैंने। तो सारे रूम की सफाई हो चुकी है, बस यही वाला रूम रह गया था जो कि छोटा सा है, तो बहुत जल्दी सफाई हो गई यहाँ की। और ये देख लीजिए, कांच वगैरह अभी तो मैंने ऐसे ही पोछे, लेकिन अभी कोलिन से पोछने बाकी हैं। तो बस ये है हमारा रूम और यहाँ की हो ही चुकी है। किचन की भी हम लोगों ने कल ही कर दी थी किचन की सफाई, तो किचन भी एकदम साफ़ है। और ये फ्लावर्स रखे हुए हैं, तो ये मुझे धोने हैं।
आगे जो है कि लवली बाजी वहाँ पे बैठ गई, क्योंकि मैं यहाँ की सफाई कर रही थी ना, तो इसलिए वो आगे बैठ गई हैं हल्दी कूटने के लिए। तो हम लोगों को हल्दी पिसवानी है, तो इसलिए वो कूट रही हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मैं, मम्मी, बॉबी भाई और ये हम चारों लोग। और मुझे डालने हैं सूट स्टिचिंग के लिए, और मम्मी को लग जाएगा वहाँ पे टाइम मार्केट में, तो इसलिए मैं जल्दी आ जाऊँगी घर पे हम दोनों, और मम्मी वहाँ पे मार्केट अपना कर लेंगी। और ऐसे कोई मेरा इरादा नहीं था कि मैं मार्केट जाऊंगी, लेकिन फिर अचानक से ही ऐसा मेरा प्लान बन गया। तो मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किया, बस मैं ऐसे ही उठाकर बैग कपड़ों का और मैं पहुंच गई सीधा मार्केट मम्मी के साथ में। और मम्मी निकल जाएंगी आगे की साइड, और जहां पे मैं अपने कपड़े डालूंगी वहां पे मैं रुक जाऊंगी, और मम्मी थोड़ा सा आगे साइड चले जाएंगी, क्योंकि मम्मी को काफ़ी सारा मार्केट करना है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ टेलर के पास। यहाँ से ही मैं शुरू से ही कपड़े मैंने सिलवाए हैं। अंकल बहुत अच्छे स्टिच करते हैं, और जैसा डिज़ाइन उनको बताओ ना वैसे ही कपड़े स्टिच करते हैं, और ये डिज़ाइनर भी हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ही सिलवाने आई हूँ। और यहाँ पे मैं बताया, मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, मतलब शादी से पहले आई थी तभी से मैंने सिलवाए थे, और शादी के बाद नहीं सिलवाए, क्योंकि यहाँ पे जो आंटी रहती हैं हमारी कॉलोनी में ही, तो वो भी अच्छे सिल देती हैं, तो इसलिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अभी मार्केट जा रही थी मम्मी, तो फिर सोचा चलो मैं भी चलती हूँ। तो अंकल यहाँ पे ट्राउज़र दिखा रहे हैं कि देखो मैं इस टाइप से सिलता हूँ, और भी डिज़ाइन वगैरह उन्होंने दिखाए। तो वो बोल रहे थे कि जेब लगवानी है तो जेब लगवा लो, किस टाइप की बनवाओगी, सिंपल में या फिर डिज़ाइन वाले। और जो नीचे जो ट्राउज़र होते हैं उसमें राउंड राउंड शेप वाला होता है ना, नीचे अलग अलग पैटर्न बनाते रहते हैं अंकल। ये तो एकदम सिंपल वाला बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। मैंने काफ़ी सारे सूट इनसे स्टिच करवाए भी हैं। और अभी जो है कि सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, इसलिए सोचते हैं लोग बाग कि रेडीमेड ही पहने, क्योंकि सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। और मैंने जो ट्राउज़र सूट सिलवाए थे ना, वो 350 रुपये में सिलवाए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा महंगे लगे सिलाई, लेकिन ये है ना कि अगर अच्छे सूट होते हैं, महंगे सूट होते हैं, तो फिर हम उसको सिलवा लेते हैं। तो फिर ये लगता है, डर भी लगता है कि अगर अच्छे सूट हैं, महंगे सूट हैं, तो फिर अच्छे से ही टेलर पर सिलवाए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है ना। और आप लोग मुझे बताना कमेंट करके आपके शहर में कितना सिलाई चल रही है। और यहाँ पे मैं लवली बाजी से डिस्कशन कर रही थी, क्योंकि उनके भी लहंगे का ब्लाउज़ मुझे स्टिच करवाना था। तो उनसे ही पूछ रही थी कि उन्होंने एक ब्लाउज़ दिया हुआ था, वो कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो लूज़ है या फिर टाइट है। तो वो सारी चीज़ें मैं उनसे पूछ रही थी, और कितनी स्लीव्स बनवानी है, वो सारी चीज़ें उनसे पूछ रही थी। हेलो, तो मैं आ गई हूँ अभी घर पे अपने, और मैं गई थी मम्मी के साथ मार्केट। हम लोग कार से ही गए थे, मम्मी, भाई, मैं। तो क्या ना, मम्मी को काफ़ी सारे काम थे। मम्मी को किराना वगैरह भी लाना था, साथ में पैकिंग का सामान भी लाना था, और ऑर्डर वगैरह भी देने थे। तो वो भाई के साथ में चले गई। मम्मी को लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम शॉपिंग में, तो फिर मुझे सिर्फ सूट स्टिचिंग के लिए डालने थे मार्केट में। मैंने यहाँ पे सूट नहीं डाले, मेरे यहाँ पे 2-3 सूट डले हुए हैं हमारी कॉलोनी में ही, लेकिन आगे जो मार्केट था, मैं मार्केट में ही चली गई थी मम्मी के साथ। तो मम्मी को टाइम लगता, तो इसलिए फिर मैं वहाँ से सूट स्टिचिंग के लिए डालकर, लवली बाजी के ब्लाउज़ वगैरह भी मुझे स्टिचिंग के लिए डालने थे, तो वो भी डाले हैं, लहंगे का और साड़ी वगैरह का। तो वो भी मैंने डाल दिए, तो 1-2 दिन में वो मुझे मिल जाएंगे। और मेरे सूट तो कल ही मिल जाएंगे, इमरजेंसी में मैंने डाले हैं, क्योंकि मेरे पास वैसे तो कपड़े थे, मैं लेकर भी आई हूँ। मैंने सोच भी लिया था कि मैं ये वाला सूट पहनने वाली हूँ कल, लेकिन फिर इनका मन हुआ कि नहीं, ये वाला मत पहनो, ब्लैक वाला नहीं, रेड वाला पहनना। तो फिर इनकी मर्ज़ी से ही मैं गई थी, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था कि मैं रेड पहनूँ या कुछ भी। तो वो सूट क्या अनस्टिच था,
तो इसलिए फिर मुझे स्टिच करवाना पड़ा। तो फिर मैं गई थी और उसके बाद में सूट हम लोगों ने डाले। वैसे अंकल की शॉप बंद थी, आज संडे है ना, इसी वजह से उनकी शॉप बंद थी। फिर फ़ोन कॉल किया उनको, फिर वो अंकल आए 1-1.5 घंटे में। तब तक हम लोग मार्केट में ही घूमते रहे। हम लोगों ने सोचा चलो कुछ खा पी लेते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग जहाँ से हम लोग अक्सर खाते हैं ना, सौरभ वाले पे से, फिर वहाँ गए, वहाँ उसकी शॉप बंद थी। फिर दूसरे वाले सौरभ पे गए, गंज में है जो, वो भी शॉप बंद थी क्योंकि संडे की वजह से। हम लोग जो है कि ना, हम लोग पहले लाइन में रहते थे ना, पुलिस लाइन में, तो उस टाइम पे मैं जाती थी उनके पास स्टिचिंग के लिए, सूट वगैरह डालने के लिए। तो अंकल बहुत अच्छे से सिलते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था शादी के बाद से मैं उनके पास नहीं गई थी सूट वगैरह सिलवाने के लिए। लेकिन अभी मैं गई थी पहली बार, तो वो इतने ज़्यादा खुश हो गए और कहने लगे कि लड़की में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं, वैसी की वैसी ही है। तो मैं अंकल से वो बोल रहे थे कि ना मोटी हुई है ना पतली हुई है। तो मैं अंकल से बोल रही थी मैं मोटी हो गई हूँ अंकल, आपको लग रहा है कि मैं पतली, मतलब मोटी नहीं हुई हूँ। वो बोल रहे थे कि चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आए। मैं कि अंकल मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ पहले से, आपको नहीं लग रहा है शायद। तो फिर इतनी सारी बातें करी हम लोगों ने, क्योंकि इतने टाइम बाद मिले थे अंकल से। अंकल जो है ना कि बहुत अच्छी स्टिचिंग करते हैं और बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। और जब भी पता है मेरे को कभी इमरजेंसी में अगर सूट वगैरह सिलवाने होते थे ना और वो उस टाइम पे नहीं देते थे ना, तो वो रात में ही मुझे तैयार करके भेज देते थे मेरे घर पे, पुलिस लाइन में जब हम लोग वहाँ पे रहते थे तब। अभी ये नए घर का उनको पता नहीं है कि मैं कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं, लेकिन पुलिस लाइन में तो वो भेज देते थे मेरे कपड़े सिलकर भेज देते थे वहाँ पे। तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती थी। मैं अंकल से, अंकल अगर मैं ये बोलती हूँ ना कि अंकल मुझे 1 दिन के अंदर चाहिए सूट, तो वो 1 दिन के अंदर ही मुझे सिल कर दे देते हैं। मतलब नेचर उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बस सूट स्टिचिंग के लिए डाले, उसके बाद मैं घर आई और घर में आज काफ़ी सारी तैयारियाँ करनी है। सफाई वगैरह तो हो ही चुकी थी। उसके बाद हम लोगों को LED ख़राब हो गई थी हमारी बाहर की, ख़राब हो गई थी, तो उनको चेंज किया है। और उसके बाद में आज झालर वगैरह सब कुछ लगने वाली है। अब लगेगा थोड़ा सा शादी वाला माहौल हमारे घर में, मतलब शादी वाला घर लगेगा कि इस घर में शादी, अभी तक तो कुछ भी नहीं लग रहा है। तो इसीलिए। और आज मेरी खाला भी आने वाली हैं, चाचा भी आने वाले हैं, मेरी तरन्नुम खाला, मतलब कि जो गांव में रहती हैं अभी, तो वो भी आ जाएंगी, तो अच्छा लगेगा उनसे। और बस कल देखो कौन कौन आता है घर में, बड़ी मम्मी चाची वगैरह कौन कौन आता है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी आएंगे सभी से मिलवाऊंगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को। और बस यही बातें हैं। हाँ, बाजी का स्टिचिंग के लिए डाल दिया है ब्लाउज़, लेकिन मेरे भाभी का स्टिचिंग के लिए नहीं डला है। वो कल आ जाएगा उनका ब्लाउज, तो फिर मैं उनका ब्लाउज बाद में डालूँगी। तो वो तो 1-2 दिन में सिल कर दे देते हैं अंकल, तो फिर जल्दी से हो जाएगा, है ना। तो ये सारे काम हमारे निपट जाएंगे। मम्मी कर ही रही है शॉपिंग, तो अब तो कपड़ा वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, सारे काम हो चुके हैं। मतलब कपड़े वगैरह सिल ही जाएंगे ऑलमोस्ट क्या सिल ही जाएंगे। अब हमारी बारी आती है पैकिंग करने की, तो बस हमारी पैकिंग रह गई है, तो हम लोग कर लेंगे वो आराम से धीरे धीरे करके, क्योंकि ब्लाउज वगैरह भी आ जाएंगे और सूट वगैरह भी डाले हुए हैं भाभी के, तो वो भी उठ कर आ जाएंगे, तो आराम से पैकिंग भी हो जाएगी। कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा थक गए, लेटे सो गए, नींद आ गई, मतलब इतनी ज़्यादा थकान महसूस हो रही है अभी से ही। पता नहीं शादी के टाइम पे क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि शादी करके मतलब शादी निपट गई है और उसके बाद में हम आराम कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है। मतलब इतना ज़्यादा आलस आ रहा है अभी इस टाइम पे। तो चलो धीरे धीरे हो ही जाएगा, अब तो कुछ ही टाइम बाकी है भाई की शादी में। हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में भी सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ, एक एक चीज़ें, सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, कल मैंने जो कमेंट देखे थे तो काफ़ी सारे कमेंट ये आए थे कि आपको अपने जेंट्स पार्लर पे ही कटिंग क्यों करवाई, लेडीज़ पार्लर पे भी जा सकती थी। तो काफ़ी सारे कमेंट थे, तो मैं आप लोगों को बताऊँ, हम लोग बचपन से ही उन अंकल पे कटवा रहे हैं। जब हम लोग छोटे छोटे से थे ना, तभी मम्मी हमें वहीं पे लेकर जाती थी उन्हीं के पास में। तब हमारी कॉलोनी के बाहर ही एक छोटा सा शॉप लगाए हुए थे वो, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के बाल कट करते थे, बड़े लोगों के भी बाल कट करते थे। तो वहाँ पे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, गाने वगैरह चल रहे थे, इसलिए मैं अंदर वाले रूम में आ गई हूँ। और इस वाले रूम में नहीं, सॉरी, किचन में मैं बैठी हुई हूँ। यहाँ पे देखो किचन है, किचन के अंदर मैं बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंजी गूंजी सी लगेगी, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं
और हाँ, मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको कोई और पार्लर नहीं दिखा क्या, यहाँ पे ही गई आप, ऐसा वैसा। तो हम लोग बचपन से करवा रहे हैं। हमारे कॉलोनी के बाहर ही ये शॉप लगाते थे, मतलब छोटी सी, जैसे टेबल और कुर्सी रख ली और कांच के रख ली और इस तरीके से। कटिंग वालों की इतनी ज़्यादा अच्छी करते हैं ना वो, तो हम लोगों को बचपन से ही मतलब उनके पास जाते थे और हम लोग इस टाइम तक भी उनसे ही बाल कटिंग करवाते थे। लेकिन अभी जाके उन्होंने क्या है ना, थोड़ा सा एक शॉप ले ली है रेंट से, तो वो वहीं पे ही कटिंग करते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना उनके घर, मतलब पार्लर पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, इतनी सारी लड़कियां आती हैं, लेडीज़ें आती हैं, बहुत भीड़ रहती है। और पता है इतनी लंबी लाइन लग जाती है उनके, मतलब एक एक 2 घंटे वेट करना पड़ता है हाँ कटिंग करवाने के लिए। लेकिन कल तो क्या है ना, कल वो चल रही थी क्या, नवरात्रि, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो मैं क्या ना जल्दी पहुंच गई थी, तो मेरा जल्दी कटिंग हो गई वहाँ पे। वरना मुझे इतना ज़्यादा लंबा लाइन लगाना पड़ता है कि 3-3 4-4 घंटे हम लोगों को वहाँ पे बैठे रहना पड़ता है। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है उनके पार्लर पे। और तो छोटा मोटा सा पार्लर हुआ तो क्या हुआ यार, काम तो बहुत अच्छा करते हैं ना। तो मुझे अच्छे मतलब बचपन से करवाते हैं, उनको जान पहचान है, तो इसलिए मैं वहीं पर ही जाती हूँ। ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कल हम कि हमारे घर में कौन आने वाला है। नन्ना मुन्ना सा, छोटू सा, प्यारा सा या प्यारी सी, कुछ भी समझ लो, बहुत ही क्यूट सा मेहमान आने वाला है। लवली बाजी बताएंगे कौन आने वाला है कल। कल आने वाली है हमारी फलक। बहुत टाइम के बाद, जब वो छोटी सी थी ना तब आई थी सर्दियों में, लेकिन अभी 1.25 महीने की थी। हाँ 1.25 महीने के बाद आई थी खाला हमारे यहाँ पे। 1 साल की हो गई। अब 1 साल की हो चुकी है, तो वो हमारे घर पे आने वाली है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों ने देखी भी है फलक को, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में अपनी दिखाया भी था आप लोगों को। और जब वो इतनी छोटी सी थी ना, तभी ऐसे टुकुर टुकुर करके देखती थी मोबाइल की तरफ, और अपने आप से सेल्फी भी लेती थी वो कभी कभी। और अब तो वो इतनी ज़्यादा क्यूट हो गई है ना, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लगी है अभी। तो फलक आएगी, हम सब उसके साथ में खेलेंगे, बहुत मस्ती करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस ब्लॉग का एंड यही करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।